नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ में जिसे ओशो सिर्फ एक किताब नहीं मानते। हाँ, वो इसे मानव चेतना का शिखर कहते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ओशो की अष्टावक्र महागीता भाग 1 की। ये किताब दरअसल अष्टावक्र संहिता के जो पहले 52 सूत्र है ना, हाँ हाँ, उन पर ओशो के 15 प्रवचनों का एक संकलन है। सही। और ओशो का दावा काफी चौंकाने वाला है इसके बारे में। क्या दावा है? स्रोत के हिसाब से वो मानते हैं कि मनुष्य जाति की पूरे इतिहास में अष्टावक्र गीता जैसा दूसरा कोई शास्त्र है ही नहीं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। उनके शब्दों में तो वेद और उपनिषद भी इसके सामने समझिए फीके लगते हैं। अरे बाप रे। और वेद और उपनिषद भी। भगवत गीता के बारे में क्या? भगवत गीता में भी वो ऊंचाई नहीं है, ऐसा ओशो का मानना है, जो अष्टावक्र गीता में मिलती है। ये तो वाकई बहुत बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद दावा भी है। हाँ, ऐसी क्या खासियत है इसमें भाई? देखिए, ओशो के अनुसार इसकी जो यूनिकनेस है वो इस बात में है कि इसके वचन किसी समाज, राजनीति या जीवन की किसी भी बाहरी व्यवस्था से बिल्कुल अछूते हैं। अच्छा। मतलब ये शुद्ध आत्मज्ञान की सीधी अभिव्यक्ति है, एकदम भावातीत और कालातीत, जैसे समय का, परिस्थितियों का इन पर कोई असर ही ना हो। तो ये किसी खास टाइम पीरियड या सोसाइटी के लिए नहीं है, बल्कि ये तो सीधे चेतना की, कॉन्शियसनेस की बात हुई। सही पकड़ा आपने। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आज हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही है कि इस संवाद के मर्म को समझें। और ये भी कि ओशो इसे महागीता क्यों कहते हैं, भगवत गीता से भी ऊपर क्यों रख रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए तो फिर सीधे उस संवाद पर आते हैं। ये बातचीत किसके बीच है? ये बातचीत है कहोड ऋषि के एक विलक्षण पुत्र थे, अष्टावक्र। अष्टावक्र? हाँ, मैंने सुना इनके बारे में। स्रोत बताता है कि उनका शरीर शायद 8 जगहों से टेढ़ा था, जन्म से ही। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। 8 वक्र यानी मोड़। और राजा जनक, वो तो खुद ही बड़े ज्ञानी माने जाते थे ना, ब्रह्म ज्ञानी। हाँ बिल्कुल। जनक स्वयं परम विद्वान थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने एक 12 साल के बालक अष्टावक्र के सामने पूरी विनम्रता से एक शिष्य की तरह सवाल पूछे। 12 साल के बालक से एक राजा ने? हाँ, कहते उन्होंने अष्टावक्र के पैर छुए थे। जरा सोचिए, उस समय के हिसाब से और जनक की जो प्रतिष्ठा थी, ये कितनी असाधारण बात रही होगी। वाकई। तो जनक जैसे ज्ञानी को भी उस बालक में कुछ खास दिखा होगा, मतलब दिव्यता या सत्य का रूप? निश्चित रूप से उनकी विनम्रता यही दिखाती है कि वो बाहरी रूप रंग से परे सत्य को पहचान सकते थे। और उनके सवाल क्या थे? सवाल भी एकदम मौलिक, सीधे अस्तित्व के केंद्र पर चोट करने वाले। उन्होंने पूछा, ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे संभव है, और वैराग्य वैराग्य कैसे उपलब्ध होता है? हे प्रभु, मुझे राह दिखाएं। और शायद यहीं से ओशो के महागीता कहने का राज खुलता है। बिल्कुल। ओशो इसे महागीता इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 जागृत मनुष्यों के बीच का संवाद है। जागृत, इसका क्या मतलब है यहाँ? जागृत यानी वो जो पूरी तरह से आत्मज्ञान में स्थित हैं, जो मोह की नींद से जाग चुके हैं। अच्छा, कृष्ण और अर्जुन के संवाद से यह अलग कैसे है फिर? ओशो के अनुसार कृष्ण और अर्जुन का संवाद एक तरह से मनुष्य और ईश्वर के बीच का है। अर्जुन वहां मोह में है, सवाल पूछ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। हाँ, वो तो उलझे हुए थे। बिल्कुल। पर यहाँ जनक और अष्टावक्र दोनों ही समझिए उस परम अवस्था के या तो बहुत करीब हैं या वहीं स्थित हैं। ये 2 ज्ञानियों का मिलन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस संवाद को समझने के लिए हमें किसी बाहरी कमेंट्री या विश्लेषण की जरूरत ही नहीं है? ओशो का तो यही कहना है। वो कहते हैं कि अष्टावक्र का संदेश इतना साफ और सीधा है जैसे बिना बादलों का खुला आसमान। बिना बादलों का आसमान, सुंदर उपमा है। हाँ, इसमें आप अपनी मर्जी की आकृतियां नहीं बना सकते, शब्दों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। इसे समझने के लिए दिमागी कसरत नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ध्यान की गहराई, उस निराकार अरूप सत्य से सीधा जुड़ना। ये ध्यान वाली बात दिलचस्प है। अक्सर ध्यान का मतलब हम कोई क्रिया, कोई टेक्निक समझते हैं। क्या यहाँ भी वैसा ही है? यहाँ मामला थोड़ा अलग है। अष्टावक्र के हवाले से ओशो कहते हैं कि जब तक कर्ता मौजूद है। कर्ता यानी करने वाला, मैं कर रहा हूं वाला भाव? हाँ, वो मैं, जब तक वो करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां ध्यान हो ही नहीं सकता। करना अपने आप में एक भ्रांति है, एक इल्यूजन। ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि ज्यादातर साधना का मतलब तो कुछ करना ही समझा जाता है। कोई मंत्र जपना, आसन करना, प्राणायाम करना। बिल्कुल।
और अष्टावक्र और ओशो तो कह रहे हैं कि जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव है, तब तक वो असली ध्यान है ही नहीं। यही सार है। ओशो के अनुसार अष्टावक्र का इशारा है कि असली ध्यान करने से नहीं, होने से घटता है। इट्स अबाउट बीइंग, नॉट डूइंग। होने से। कर्ता का विसर्जन जब करने वाला ही नहीं रहा तो अहंकार कहाँ टिकेगा? वही ध्यान का प्रारंभ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अष्टावक्र गीता ओशो की नजरों में वो पारंपरिक धार्मिक या दार्शनिक जो जटिलताएं होती हैं, हाँ, उनसे मुक्त सीधे आत्म जागरण का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा रास्ता दिखाती है। करने के भ्रम से निकलो और सहज होने की अवस्था में लौटो। बिल्कुल सही। और ओशो आखिर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। क्या बात है वो? वो अष्टावक्र और जनक के संवाद स्थल को, इस पूरी बातचीत को एक तीर्थ की तरह बताते हैं और कहते हैं अगर धुल गए, अगर स्वच्छ हो गए तो सारा गुण गंगा का है। मतलब ज्ञान की गंगा का। अगर ना धुले, अस्वच्छ के अस्वच्छ रह गए तो सारा दोष अपना है। ओ, ये तो बहुत गहरा है। मतलब ज्ञान की गंगा तो बह रही है जैसे ये संवाद हमारे सामने है, उपलब्ध है। हाँ, उपलब्ध है, लेकिन उसमें डुबकी लगाकर निर्मल होना या न होना ये पूरी तरह हम पर है, हमारी पात्रता पर, हमारी तैयारी पर, हमारी ग्रहणशीलता पर। शायद यही ओशो का इशारा है। परम ज्ञान सामने होते हुए भी उससे जुड़ पाना या चूक जाना, इसमें सुनने वाले की अपनी भूमिका, अपनी आंतरिक अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण की संभावना है जिसे हमें खुद ही साकार करना होगा। बिल्कुल। दोष या गुण सब अपना ही है, गंगा तो बस बह रही है।